हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम मौनी अमावस्या के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ये साल की बड़ी अमावस्या है। अपनी पिछली वीडियो में आपको इस साल की अमावस्या का शुभ मुहूर्त, पूजा समय आदि सारी जानकारी दी थी। अब इस वीडियो में आपको बता रही हूं कि हमें इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखो, एक बात समझो, माघ महीने के कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या आती है उसे मौनी अमावस्या, अमावस, माघ अमावस्या, थाई अमावस्याई आदि इन नामों से जाना जाता है। तो अगर आप कभी नाम सुनते हो तो कंफ्यूज मत होना कि मौनी अमावस्या क्या है या माघ अमावस्या क्या है। ये सभी नाम एक ही दिन के हैं, ठीक है। सभी अमावस्याओं में जो पूरे साल की सारी अमावस्या आती है उसमें मौनी अमावस्या का विशेष स्थान है, बहुत बड़ी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के संचालक मनु का जन्म इसी दिन हुआ था और मनु शब्द से ही मोनी की उत्पत्ति हुई है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का विधान है। नदी स्नान के साथ ही व्रत का भी विधान है। मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन व्रत धारण करते हैं, मतलब चुप रहते हैं। मौन व्रत इसलिए रखा जाता है कि मनुष्य बिना बोले स्वयं में आत्मचिंतन करते हुए प्रभु की भक्ति में लीन रहे, ध्यान लगाकर रखे। ऐसा करके हम अध्यात्म की ओर, प्रभु की ओर, भक्ति की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार मुंह से ईश्वर का जाप करने से, जो हम नाम जाप करते हैं, वो जितना जोर जोर से हम मंत्र जाप करते हैं उसका उतना पुण्य नहीं मिलता जितना पुण्य हमें मौन रह के, चुप रह के जाप करने से मिलता है। जैसे अगर मैं नाम जाप कर रही हूं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, नहीं, ठीक है। अगर मैं कर रही हूं, अब इसमें मेरे होठ जोर जोर से हिल रहे हैं, और अगर वही मैं कर रही हूं, अब इसमें मैंने मन में मंत्र पढ़ा है, ठीक है, तो इसका पुण्य फल ज्यादा होता है। इसी के साथ हमारे शास्त्रों में एक बात और कही गई है, अगर दान देने से पहले 1.25 घंटे तक मौन रहा जाए और तो जो हम दान देते हैं उसका फल 16 गुना अधिक बढ़ जाता है। आज के समय में, कलयुग में, तो मुझे लगता है कि मौन रहना, चुप रहना बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ी तपस्या है। मौन धारण करके व्रत का समापन करने वाले को इसीलिए मुनि पद की प्राप्ति हो जाती है। मौनी शब्द का अर्थ है मौन, अर्थात चुप रहना, ठीक है ना। तो इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति पूरा दिन मौन रहता है, सुबह से लेकर रात तक, तो वो एक तरह का व्रत है, उसका तपस्या है जो वो बहुत संयम के साथ करता है। इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए होती है। अगर कोई साधु संत महात्मा है जो बहुत अध्यात्म में है, साधना में है, या कोई हिमालय पे रह रहे हैं या किसी शांत जगह पे रह रहे हैं, वहां पे अगर वो मौन व्रत रखते हैं तो वो बड़ी चीज नहीं है। कोई बोलने के लिए है ही नहीं तो आप चुप ही रहोगे, है ना। हमारे लिए जो गृहस्थी के अंदर है या जो सांसारिक प्रवृत्तियों में लीन है, वो शांत रह के अगर व्रत करते हैं तो वो बहुत बहुत बड़ी बात है। मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालु स्नान के बाद पितरों को तर्पण देते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान आदि कर्म करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है अमावस्या पितरों के निमित्त होती है। अच्छा, एक बात और कहूंगी, सकरात के बाद है ना, ये जो माघ मास में ये जो अमावस्या आती है, मौनी अमावस्या, ये पवित्र है, बहुत फलकारी और साल की बड़ी अमावस्या है। तो अगर जैसे किसी का भी किसी कारण से सकरात पे हमें दान पुण्य करने का नियम होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने सकरात पे दान पुण्य ना किया हो, वो डाउन हो गया हो, मतलब पीरियड से हो गया हो, या घर में कोई सूतक पातक लग गया हो, या अचानक से कहीं जाना पड़ गया हो, कुछ इमरजेंसी हो, कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, और उसने सकरात पे कोई दान पुण्य ना किया हो, या जैसे जो हमारे बय होते हैं, जो हम नियम लेते हैं सकरात के, वो पूरा ना कर सका हो, तो वो हम मौनी अमावस्या पे पूरा कर लेते हैं, उसका हमें वही फल मिलता है। तो इस तरह से वो आपका नियम या बया खंडित नहीं होगा, वो आप अब कंप्लीट कर लीजिए। जब कभी मौनी अमावस्या का दिन है ना, कुंभ के मेले के बीच में पड़ता है, तो वो तो समझो सबसे ही अच्छा और इंपॉर्टेंट दिन हो जाता है। उसे स्नान दिवस कहा जाता है, उसे अमृत योग का दिन भी कहा जाता है। मौनी अमावस्या व्रत नियम। अच्छा देखो, अभी तक तो मैंने आपको बताया है, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ कि वो वाला दिन हमें कैसे प्लान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्रत के नियम क्या होते हैं। तो देखो, अमावस्या की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे।
और अपना जो हम अमावस्या का व्रत लेंगे उसका संकल्प लेंगे। देखो, माघ में हमें वैसे ही नदी स्नान करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत विधान है, बहुत महत्व बताया हुआ है। पर अगर कोई साधक है जो रोज माघ स्नान नहीं कर रहा है तो वो कम से कम पुण्य तिथियों पर, जैसे एकादशी पर, अमावस्या पर, पूर्णमासी पर, इन पुण्य तिथियों पर स्नान जरूर करे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। स्नान ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी, सरोवर या पवित्र कुंड में करना है। अगर ये संभव ना हो कि भाई हम बाहर जाके तो कर ही नहीं सकते क्योंकि बीमारियां भी चल रही हैं, तो फिर आप घर पर ही जल के अंदर तिल और गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहने। यहाँ स्वच्छ कपड़ों से मतलब है साफ कपड़े। मतलब आप कहोगे भाई हम तो साफ ही कपड़े पहनते हैं, है ना। साफ का मतलब ऐसे नहीं बड़े शानदार चमकदार, ऐसे नहीं। कई बार क्या होता है, हमने जैसे कोई ड्रेस पहनी होती है, वो हमने 1-2 घंटे के लिए पहनी, फिर उसे उतार कर हमने अलमारी में रख दी या उसको वापस तय करके रख देते हैं। तो ऐसे कपड़े हम व्रत रखते हैं जो शुभ दिन होते हैं उसमें नहीं पहनते हैं, ठीक है। वो अशुद्ध कपड़े माने जाते हैं क्योंकि उसमें हम उसको पहन चुके हैं, ठीक है। तो जो बिल्कुल धुलकर फ्रेश कपड़े होते हैं वही हम पहनेंगे। ये अच्छे से तैयार होने के बाद फिर जल में हम काले तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद हम मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे जितना ज्यादा हो सके, और दान आदि करेंगे। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है, इस चीज को याद कर लेना। अच्छा, दान हम किस चीज का करेंगे? अनाज का, वस्त्र का, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी, गौशाला में गाय के लिए आप भोजन दान कर सकते हो, मतलब कुछ भी चीज। अच्छा, पौराणिक मान्यता यह है कि माघ अमावस्या पे किया गया दान जीवन में सुख देता है, शांति देता है और समृद्धि लाता है। तो कई बार तो हम दान करते हैं अपने अगले जन्म के लिए, बट जो ये माघ अमावस्या का दान होता है वो हमें इंस्टेंट, मतलब इसी जन्म में फल देने वाला होता है। इस दिन दान करने से हमें कई गुना पुण्य मिलता है। इस दिन अन्न, धन, वस्त्र और दवा आदि का दान करने से विशेष लाभ मिलता है। अगर आप चाहो तो पशु पक्षियों को भोजन भी करा सकते हो, मछलियों को जल में चारा डाल सकते हो। आप पार्क वगैरह कहीं जाते हो तो वहां पर आप गोला रख सकते हो, चींटियों के लिए आटा डाल के आ सकते हो, गाय के लिए भोजन दे सकते हो, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको भोजन दे सकते हो। तो इस तरह के कर्म करना भी, कबूतरों को दाना डाल सकते हो, ये भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, माघ के पूरे महीने में तिल का दान बहुत अच्छा होता है। षटतिला एकादशी अभी गई है। माघ की अमावस्या पे तिल दान का भी उतना ही अधिक महत्व है। अच्छा, अगली बात है, जो अमावस्या तिथि होती है वो पितरों के लिए होती है ना, मेन जो होती है, और माघ अमावस्या तो विशेष ही है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, तो एक ब्राह्मण को घर बुला के खाना खिलाकर वस्त्र दक्षिणा दे दो, इससे हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं। पर अगर ये संभव ना हो कि भाई मैं सुबह सुबह खाना तो नहीं बना सकती या ये पॉसिबल नहीं होगा, मुझे ऑफिस में जाना है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि सूखा सामान निकाल दो, वो पंडित जी को भेज दो। आप इस तरह भी कर सकते हो, बट कोशिश कीजिएगा पितरों के निमित्त तर्पण दान, पिंडदान, ये सब करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, ताकि उनकी संतुष्टि हो। जब हमारे पितर खुश होते हैं तो वो हमारे ऊपर आशीर्वाद देते हैं और हमारे बिगड़े काम बनते चले जाते हैं। अगली चीज है, मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखकर यदि संभव होगा तो हम पूरे दिन का मौन व्रत धारण करेंगे। पूरे दिन का व्रत नहीं कर सकते हैं तो सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक, मतलब मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, जब सूर्य छुपता है तब तक का मौन व्रत रखेंगे। इस दिन जिस भी व्यक्ति के लिए व्रत करना संभव नहीं हो, मतलब अगर आप बिना खाए पिए नहीं रह सकते हो, तो मीठा भोजन कर लो। कोशिश करो कि नमक का त्याग कर दो इस दिन। मौनी अमावस्या के दिन हमें गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि देखो पितर हमारे ऊपर बैठे होते हैं। जब भी हम गुस्सा करते हैं, किसी को अपशब्द कहते हैं, तो हम जो भी कर्म कर रहे होते हैं ना, जो अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, उनका फल शून्य हो जाता है। कोशिश करना है इस दिन पूरा दिन भक्ति में लीन रहना है। अच्छा, एक और चीज, बहुत जरूरी बात, अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ का पूजन जरूर करना है। इस दिन पीले रंग के धागे से 108 बार परिक्रमा करके पीपल पे बांध दे। अमावस्या के दिन पीपल के नीचे दीपक जलाएं, इससे हमें पितरों की कृपा मिलती है, परिवार में खुशहाली बढ़ती है। दीपक तिल के तेल का या सरसों के तेल का जलाएंगे, और जो दीप है, जो हम दीपक लेंगे, वो मिट्टी का या मेटल का कोई भी ले सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। माघ अमावस्या पे ये जरूर कीजिएगा। वैसे ये हमें हर अमावस्या पे करना चाहिए, पर देखिए माघ अमावस्या साल की बड़ी अमावस्या है, तो इस पे तो जरूर ही कीजिएगा।
अच्छा, अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की, लक्ष्मी माता की पूजा भी करना बहुत बहुत अच्छा होता है। पूजा से पहले पूरे घर में गंगा जल के छींटे दे दें, और उसके बाद इससे ना, जब छींटे देने से होता क्या, नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, जिससे हमारा पूजा पाठ में मन ज्यादा लगता है। बढ़िया, भगवान की पूजा करें, बहुत बहुत अच्छा फल मिलता है। अच्छा, एक और चीज मैं बोलूंगी, इस दिन मतलब अमावस्या के दिन, और स्पेशली माघ अमावस्या के दिन, पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जो हमारे पितर होते हैं उनके कष्ट दूर होते हैं और वो प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये तो हो गए वो काम जो हमें करने चाहिए, बट कुछ तो ऐसा होगा ना अमावस्या पे जो हमें नहीं करना चाहिए। तो वो क्या काम है? देखो, अमावस्या के वाले दिन रात्रि में यात्रा मतलब कहीं भी आना जाना नहीं चाहिए। कोशिश, लोकल की बात नहीं कर रही, आउट स्टेशन की बात कर रही हूँ कि कहीं ऐसे आपको जाना हो और आप सोचो मैं अमावस्या की रात को चला जाऊं, नहीं, उस दिन हमें पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए ज्यादातर घर पे ही रहे। उन जगहों पे नहीं जाना चाहिए जहां पे नेगेटिविटी ज्यादा हो, ठीक है। उस दिन किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से, किसी से बहस करने से, गुस्सा करने से हमें बचना चाहिए। बहुत बुरे परिणाम हमें खुद को मिलते हैं। आपने गुस्सा कराना, उसके बाद आपको खुद को लगेगा मैंने बहुत बहुत गलत करा। स्त्री संग नहीं करना चाहिए, मतलब ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। तुलसा जी नहीं तोड़नी चाहिए अमावस्या वाले दिन। चौराहे पर पैर रखकर नहीं चलना चाहिए। तो ये चीजें हो गई जो आपको ध्यान रखनी है। माघ अमावस्या बहुत ज्यादा पुण्यदायी दिवस है और बहुत साल की बड़ी अमावस्या है, तो फिर कह रही हूं इसका उपयोग जरूर कीजिएगा। कुछ ना कुछ अच्छे कर्म कीजिए, यही कर्म हमारे आगे हमारे सामने आते हैं और हमें मदद करते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी अपने फोन पे पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हमारा नंबर है 9821025751। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।